बंधुओं, सम्यक दर्शन जीव को लक्ष्य देता है, लक्ष्य की श्रद्धा कराता है और निरंतर उस जीव को वैराग्य भाव का अनुभव कराता है। सम्यक दृष्टि जीव को फिर निज भगवान आत्मा से बाह्य पदार्थों में रस नहीं आता, उसका रस उतर जाता है, घट जाता है। जैसे दो मित्र हों, घनिष्ठ मित्रता, इतनी घनिष्ठ मित्रता कि जहां एक है समझो कि परछाई की तरह दूसरा वहां अवश्य है। पर इतनी मित्रता होते हुए भी किसी एक मित्र के मन में दूसरे के प्रति थोड़ा सा दिखावा, छल, माया भाव रहता है और किसी दिन उसे अपने मित्र का वह दिखावा, वह छल, वह माया भाव जानने में आ जाए तो बताओ अब उस मित्र को क्या उस मित्र के प्रति पहले जैसा रस रह जाता है? नहीं रहता। रुचि रहती है? नहीं रहती, घट जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को अपने निज भगवान आत्मा और आत्मगुण वैभव का जहां सिद्धांत प्रकट हो जाता है, फिर उसे बाह्य पदार्थों में रुचि नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वे बाह्य पदार्थ वर्तमान में तो मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, पर उन मित्रों का जो फल है ना, वो है मुझ जीव के लिए चार गतियों का बंधन। इसलिए अब उस सम्यक दृष्टि जीव को उन पर पदार्थों में पूर्ववत राग नहीं रह जाता, रस नहीं रह जाता। वो सोचता है कि इससे मुझे बंधन में पड़ना पड़ेगा और मैं अगर अपने निर्बंध स्वभाव का आश्रय करूं तो मैं हमेशा के लिए बंधन से मुक्त हो सकता हूं। ध्यान रखना, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अंतरंग में निर्णय करता है, परंतु जो अतीत में बांधे हुए कर्म है और चारित्रमोहिनी कर्म का जो उदय चल रहा है, वह उस जीव को अभी भी अपने लक्ष्य में प्रवृत्त ना कराकर उसी लोक व्यवहार में डाले रहता है, फंसाए रहता है और जीव को उस लोक व्यवहार को ही निभाना पड़ता है। इसलिए उसके सम्यक्त्व का प्राधान्य नहीं है। और मुनिराज तो लोक व्यवहार को भी छोड़ करके व्यवहार धर्म निष्ठित होकर, पर व्यवहार धर्म को भी वो प्रधानता ना दे करके वे अपने निश्चय स्वरूप निज भगवान आत्मा के स्थिरता रूप निश्चय चारित को प्रधानता देते हैं। इसलिए उनके सम्यक्त्व का प्राधान्य कहा गया है कि जैसा उन्होंने श्रद्धान किया वे उसी में स्थिरता को प्राप्त हो रहे हैं, ना कि वह अपने किसी लोक व्यवहार में नहीं। ऐसे जिसके सम्यक्त्व का प्राधान्य है वही पंडित है और लोक में प्रधान है। वह जीव शाश्वत सुख के निदान केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। अहो रत्नत्रयधारी के केवल ज्ञान की प्राप्ति दूर नहीं है। भले ही भाव लग जाएं, पर वे भाव भी
दूर नजर नहीं आते, क्योंकि वे भाव भी केवल ज्ञान की प्राप्ति के मात्र कुछ स्पीड ब्रेकर हैं। जिन स्पीड ब्रेकर को वाहन चलाने वाला सावधानी से पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है, वे भाव बाधक नहीं है, निजरा के साधक हुआ करते हैं। ध्यान रखना। इसलिए वह जीव शास्त्र के निधान केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। धन्य है वे जीव जो ऐसे सम्यक दर्शन के प्राधान्य अर्थात वीतराग चारित्र के अपनाभावी वीतराग सम्यक्त को प्रकट कर अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करके और कर्मों के संबर निद्रा पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम सभी भव्य जीव अवश्य ही जिनेंद्र भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान करते हुए एक दिन ऐसे ही वीतराग सम्यक्ति बनकर वीतराग स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त करके एक दिन केवल ज्ञानी बनेंगे। ऐसा ही हमारा यह स्वरूप अवश्य प्रकट होगा, यह संसार अवश्य नशेगा और मुक्तिपुरी के वासी हम सब अवश्य बनेंगे। इसी भावना के साथ शाश्वत सुख का अहो निधान कहलाता जो केवल ज्ञान, शाश्वत सुख का अहो निधान कहलाता जो केवल ज्ञान, वह समकित से पाता है, समकित है त्रैलोक प्रधान, समकित प्रधानी हो, समकित प्रधानी ज्ञानी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बड़े बड़े श्री शांतिनाथ भगवान की जीनागम पंथ अजर अमर गुण गण के घर निज आत्म में होए स्थिर, अजर अमर गुण गण के घर निज आत्म में होए स्थिर। जो अभी निज को ध्याता है, जो अभी निज को ध्याता है, कर्मा से ना बंधे मंगल। जो अभी निज को ध्याता है, कर्मा से ना बंधे मंगल। संचित कर्मा की हो, संचित कर्मा की निर्जरा ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है
जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आत्मा अनंत गणों का पिंड है। आत्मा के गुण कभी आत्मा से पृथक नहीं होते। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। लोक में जितने भी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य अपने अपने गुणों को अपने में ही धारण किए हुए हैं। गुण कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। इसी कारण द्रव्य भी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, परंतु परिणमन प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। परिणमन करते हुए भी आत्मा का, आत्मगुणों का कभी नाश नहीं होता। आत्मा में जितने भी गुण हैं, वे गुण चूंकि कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए आत्मा को हमेशा ध्रुव अविनाशी ऐसा सिद्धांत ज्ञान करना चाहिए। जब तक जीव को निज आत्मा के अविनाशी पने का श्रद्धान ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह जीव अपने आप को, तब तक यह आत्मा अपने आप को पर्याय मात्र मानता रहता है। वह ऐसा सोचता है, विचारता है, जब तक यह पर्याय है तब तक मैं हूं, और जैसे ही ये पर्याय विनाश को प्राप्त होगी तो मैं भी विनाश को प्राप्त हो जाऊंगा। पर्याय प्रति समय परिणमनशील है, यानी द्रव्य में उत्पाद व्यय रूप से परिणमन होता रहता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय रूप से परिणमन होता रहता है, पर द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता।
समझ में आया? द्रव्य में उत्पाद व्यय रूप से पूर्णमन होता रहता है, पर द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता। सरोवर में लहरों का उत्पाद व्यय होता रहता है, पर सरोवर का उत्पाद व्यय नहीं होता। मैं आत्मा अविनाशी हूं, मुझ आत्म द्रव्य में उत्पाद व्यय होता रहता है, पर मैं आत्मा उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं होता। पर्याय की अपेक्षा, उत्पाद व्यय की अपेक्षा मुझ आत्मा का भी उत्पन्न होना, विनशना ऐसा कहा जाता है। पर्याय की अपेक्षा, उत्पाद व्यय की अपेक्षा ऐसा कथन करना सम्यक है। द्रव्य की अपेक्षा मैं आत्मा उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी हूं, ऐसा कथन करना सम्यक है। द्रव्य की अपेक्षा एकांत कथन करना मिथ्या है। पर्याय की अपेक्षा एकांत कथन करना मिथ्या है। मैं आत्मा नित्यानित्य स्वभावी हूं, ऐसा कथन करना सम्यक है।